नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद में चाचा ने भतीजी के साथ किया दुष्कर्म, घटना के बाद आरोपी फरार। धनबाद में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक चाचा ने अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने धनबाद थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा उसके घर में ही रहते थे। 2 सितंबर को अपने चाचा के कमरे में कपड़े रखने गई थी। इसी दौरान चाचा कमरे में आ गए और कमरे को अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद चाचा ने अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने वहां से भागने की कोशिश करने लगी तो चाचा ने उसे पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताए तो उसे जान से मार देंगे। घटना के बाद पीड़िता ने अपनी मां को पूरी बात बताई। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों को सूचना दी गई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वहीं पीड़िता के पिता अमृतसर में निजी कंपनी में काम करते हैं। कुछ दिन प्रताड़ना सहने के बाद पीड़िता ने थाने में आकर घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया। इधर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। जांच के बाद कोर्ट में बयान कराया जाएगा। फिलहाल आरोपी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हामिद के शहादत दिवस पर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद वीर अब्दुल हामिद के शहादत दिवस पर परमवीर अब्दुल हामिद स्मारक कांटाटोली चौक रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्जित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने परमवीर अब्दुल हामिद चौक कांटाटोली के जीर्णोद्वार कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सांसद, राज्यसभा महुआ माझी, विधायक कल्पना सोरेन सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। साइबर क्राइम पर कंट्रोल के लिए प्रतिबिंब ऐप और बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता व गुंजन कुमार पुरस्कृत किए गए। साइबर क्राइम को रोकने की दिशा में निरंतर सफलता के लिए झारखंड पुलिस को पुरस्कृत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से झारखंड पुलिस को दिल्ली में प्रशस्ति पत्र दिया गया। बता दें कि दिन ब दिन बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए झारखंड पुलिस ने प्रतिबिंब नाम का ऐप बनाया है। इस ऐप की मदद से पुलिस अधिकारियों को अपराधी तक पहुंचने और उनको गिरफ्तार करने में कई बार कामयाबी मिल चुकी है। प्रतिबिंब ऐप को बनाने में डीजीपी अनुराग गुप्ता और डाटा साइंटिस्ट गुंजन कुमार की अहम भूमिका रही। मंगलवार को इन दोनों अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरस्कृत किया। बता दें कि झारखंड पुलिस इस ऐप के माध्यम से देश भर के साइबर क्रिमिनल्स पर नकल कसने में सफल रही। प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से झारखंड पुलिस को साइबर क्राइम रोकने में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। जामताड़ा में अज्ञात बीमारी से 6 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग की देखी जा रही लापरवाही। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ के नेंगराटांड़ पहाड़िया गांव में पिछले कुछ दिनों से 6 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इन लोगों की मौत किस बीमारी के कारण हुई है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए गांव पहुंची है। मृतक में हकीम पुजर, दुरिया पुरहन, विवेक कुमार, सरिता पुरहन, फूल कुमारी पुरहन और जलेश्वर पुजार शामिल है। गांव के लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग उन्हें बेहतर इलाज नहीं दे पा रहा। गांव में डेंगू की अफवाह फैल गई है। स्वास्थ्य विभाग के लोग केवल दवा देकर चले जाते हैं। गांव में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग अभी भी बीमार पड़े हैं। इलाज के नाम पर स्वास्थ्य विभाग सिर्फ दवा देकर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसके कारण लोग निजी डॉक्टरों का सहारा ले रहे हैं। निजी डॉक्टर के द्वारा पानी चढ़ाया जाता है, इसके साथ ही सुई भी दी जाती है, तब लोग बेहतर होते हैं। सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलने के बावजूद पहाड़िया समाज योजनाओं से वंचित है। कुछ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, वहीं अधिकतर लोगों के पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं। लोगों ने बताया कि आयुष्मान कार्ड होने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि सड़क सुविधा न होने के कारण वाहन नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने मवेशियों को बेचकर निजी डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ रहा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। केंद्र सरकार की नई योजना, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को मिलेगा 1.5 लाख का इलाज। सड़क दुर्घटना में घायलों को जान बचाने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है। इस योजना के तहत घायलों को कैशलेस इलाज मिलेगा। असम और चंडीगढ़ में पायलट योजना का ट्रायल सफल रहा और अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। इस संबंध में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 सितंबर को झारखंड सहित अन्य राज्यों के
अधिकारियों के साथ बैठक की। कैशलेस इलाज के लिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए देगी। यह राशि आयुष्मान योजना के लिए इन पैनल अस्पतालों को दी जाएगी ताकि पैसे के अभाव में घायलों का इलाज करने से अस्पताल मना नहीं कर सके। समय पर इलाज होने से लोगों की जान बच सकेगी। राज्य स्तर पर भी इस योजना के लिए कैशलेस स्कीम कोष बनाया जा सकता है। योजना को IT प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारण आघात और पोली ट्रामा की देखभाल की आवश्यकता वाले सभी पीड़ित इस योजना के पात्र होंगे। किसी व्यक्ति का किसी भी जगह सड़क दुर्घटना होती है तो उसे कोई भी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती करा सकता है। भर्ती के बाद अस्पताल तत्काल इलाज शुरू कर देगा। वहीं जिस जगह पर व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया वहां के थाना व जिले के SP को तत्काल अस्पताल उस व्यक्ति के बारे में सूचित करेगा। 3 घंटे के अंदर पुलिस को यह रिपोर्ट देनी होगी कि संबंधित व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम से घायल के इलाज के लिए पैसे ले सकेगा। साथ ही सड़क हादसे के लिए जिम्मेदार वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा से घायल के इलाज का खर्च हुए पैसे वसूले जाएंगे। वह पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम में जमा होगा। झारखंड में आज से 2 दिनों तक हो सकती वर्षा, भारी बारिश और वज्रपात को लेकर सावधान रहने की अपील। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में एक बार फिर सक्रिय मानसून का असर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से मानसून कमजोर पड़ गया था, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने गहरे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण झारखंड में 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के द्वारा 10 और 11 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। साथ ही कई क्षेत्रों में वज्रपात की भी आशंका है, इसलिए मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना गहरा निम्न दबाव क्षेत्र 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ते हुए मंगलवार की देर शाम तक उड़ीसा तट को पार कर गया। इसके प्रभाव से झारखंड में बारिश और तेज हवाएं शुरू हो गई। राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिले में भारी बारिश की संभावना है। JBKSS के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता ने प्राथमिक सदस्यता और पद से दिया इस्तीफा। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता ने अपने पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस बाबत एक पत्र भी जारी किया है। पत्र में उन्होंने झारखंड के क्रांतिकारियों और महापुरुषों का उल्लेख करते हुए कहा कि वह क्रांतिकारी और महापुरुषों के सपनों को झारखंड बनाने की सोच रखते हैं। उनकी सोच को अमल में लाने के लिए उन्हें चिंतन मनन की आवश्यकता महसूस हो रही। उन्होंने संगठन को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। विधानसभा चुनाव से पहले 6 परिवर्तन यात्रा निकालेगी बीजेपी। बैठक में इन दिग्गज नेताओं ने बनाई रणनीति। मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आगामी परिवर्तन यात्रा को लेकर बैठक की गई। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री सह झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र त्रिपाठी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, राज्यसभा सांसद सह महामंत्री प्रदीप वर्मा, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले 6 परिवर्तन यात्रा निकालेगी। इस यात्रा का नेतृत्व राज्य के बड़े नेता करेंगे। इस यात्रा में राज्य के बाहर के बीजेपी नेता भी शिरकत करेंगे। परिवर्तन यात्रा 19 या 20 सितंबर से होने की संभावना है। पार्टी की ओर से कहा गया कि जल्द ही इस संबंध में घोषणा की जाएगी। मैया समान योजना का लाभ लेने के लिए गलतियों को दूर करने का अंतिम मौका, तुरंत करें ये काम तो जल्द मिलेंगे पैसे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभ 48 लाख से अधिक लोगों को मिल चुका है, लेकिन राज्य के कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये लाभ नहीं मिला है। महिला बाल विकास विभाग ने कुछ समय पहले जानकारी दी थी कि कई गड़बड़ियों की वजह से महिलाओं को ये राशि नहीं मिल पाई। अगर आप भी उनमें से एक है तो मंगलवार को आपके लिए आवेदन में हुई गलती को सुधार करने का अंतिम मौका है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभ लेते समय कई लोगों ने भूलवश गलत कोई एंट्री कर दी है। इसके अलावा बैंक की लापरवाही के कारण आवेदनकर्ताओं के आवेदन में गलती रह गई। कई महिलाएं ऐसे भी हैं जिन्होंने आवश्यक दस्तावेज की स्पष्ट छायाप्रति संकलन नहीं किया है। महिला और बाल विकास ने कुछ लाभार्थी के बैंक खाते एवं IFSC कोड की एंट्री में
गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें पहली किस्त की राशि नहीं मिली। सभी कंप्यूटर ऑपरेटर जल्द से जल्द इस कार्य को अंजाम देने में लगे हुए हैं। गलतियों में सुधार होने के बाद लाभुक के खाते में 5 दिन के अंदर पैसे आ जाएंगे। आप सबसे पहले अपने नज़दीकी CSC केंद्र या पंचायत कार्यालय जाएं। वहां पर जाकर ये पता करें कि आपके आवेदन में क्या गड़बड़ियां रह गई थी। इसके बाद आप अपने प्रखंड कार्यालय पर जाकर अपना संबंधित दस्तावेज सौंप दें। बता दें कि योजना का लाभ लेने के लिए कई महिलाएं और युवतियों प्रखंड सा अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं। सभी लाभार्थी की सूची ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO और शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी CO को उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही उन्हें जल्द से जल्द गलतियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। बच्चे के लिए मौत का दरवाजा बना दुमका के गांधी मैदान का गेट। झारखंड की उपराजधानी दुमका के गांधी मैदान का मुख्य गेट टूटकर गिर गया। इसकी चपेट में आकर एक बालक की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने बच्चे के शव के साथ सड़क को जाम कर दिया। दरअसल गांधी मैदान के मुख्य द्वार पर लोहे का गेट लगा हुआ है। मंगलवार को जिस पर चढ़कर आसपास के रहने वाले कुछ बच्चे खेल रहे थे, इसी बीच गेट टूटकर गिर गया, जिसमें एक बालक आशीष कुमार रजक दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में मारा गया बालक आशीष कुमार अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। यह परिवार अत्यंत गरीब परिवार है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जैसे आशीष का शव डांगालपाड़ा मोहल्ला स्थित उसके घर पर लाया गया, आसपास के लोग काफी आक्रोशित हो उठे। उन्होंने बच्चे के शव को रोड पर रखकर नगर पालिका चौक स्थित सड़क को जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि यह अत्यंत गरीब परिवार है, ऐसे में इन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही उनकी मांग यह भी है कि जिस सरकारी विभाग और संवेदक के द्वारा गांधी मैदान का या लोहे का गेट लगवाया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस मामले पर नगर थाना प्रभारी अमित लकड़ा का कहना है कि गांधी मैदान का गेट टूटने से एक बालक की मौत हुई है। इसको लेकर लोगों ने सड़क जाम किया है। पुलिस द्वारा उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। हेमंत सरकार अब पशुओं का कराएगी मुफ्त इलाज। एम्बुलेंस से जानवरों को पहुंचाया जाएगा अस्पताल। हेल्पलाइन नंबर जारी। झारखंड की राजधानी रांची में CM हेमंत सोरेन ने मंगलवार को राज्यवासियों को बड़ी सौगात दी है। CM हेमंत सोरेन ने मोबाइल वेटनरी वाहन को हरी झंडी दिखाई। इसका मतलब है कि पशुपालक को अब पशुओं के इलाज के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा अब ये सुविधा उनके दरवाजे पर मुहैया कराई जा रही। जिले के हर प्रखंड में यह वाहन मौजूद रहेगा। इस गाड़ी में एक चिकित्सक, एक सहायक और चालक उपलब्ध होंगे। प्रत्येक कार्य दिवस को यह गाड़ी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पशुपालक को सेवा उपलब्ध कराएगी। यह गाड़ी हर दिन 2 गांवों में जाएगी। आपात स्थिति में पशुपालक इस सुविधा का लाभ लेने के लिए टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर सकते हैं। दरअसल 236 वाहन ऐसे तैयार किए गए हैं जिसके जरिए पशुओं का इलाज आसानी से होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया। इस पशु चिकित्सक वाहन के जरिए पशुओं को सही इलाज दिया जाएगा। दवाओं के साथ सारी सुविधाएं पशुपालक को मुफ्त मिलेगी। 21 जिलों में जन शिकायत कार्यक्रम शुरू। वरीय अधिकारी सुन रहे समस्याएं। झारखंड के कई जिलों में जन शिकायत कार्यक्रम के दौरान जमीन से लेकर प्रताड़ना तक के मामले सामने आ रहे हैं। जन शिकायत कार्यक्रम में जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचे हैं, तो कई लोग दहेज प्रताड़ना के मामले को लेकर भी पहुंचे हैं। जन शिकायत कार्यक्रम में बेटे के शहीद होने के बाद बहू के द्वारा माँ बाप को प्रताड़ित किए जाने का मामला भी सामने आया है। मामले को लेकर पुलिस अधिकारी त्वरित कार्रवाई के लिए थाना को निर्देशित किया जा रहा है। झारखंड के 21 जिलों में चल रहे जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में रांची के IG मनोज कौशिक, रामगढ़ में IG अमोल होमकार, खूंटी में IG प्रभात कुमार, सिमडेगा में IG असीम विक्रांत मिंज, गुमला में IG अखिलेश झा, लोहरदगा में DIG अनूप बिरथरे, बोकारो में IG माइकल राज, धनबाद में DIG सुरेंद्र कुमार झा, हजारीबाग में IG पंकज कंबोज, चतरा में DIG कार्तिक S, गिरिडीह में DIG सुनील भास्कर आदि शामिल हैं। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसे में 3 युवक की दर्दनाक मौत। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के UP मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। सभी ऑल्टो कार से हजारीबाग में गाड़ी सर्विसिंग कराने के बाद घर वापस लौट रहे थे। तीनों मृतक की पहचान हो गई है, जिनमें राहुल अग्रवाल, दीपेश प्रसाद और चालक हेमंत प्रसाद शामिल थे। सभी अलग अलग परिवार के थे और सभी लोग
पेटरबार के रहने वाले थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद उनके परिजन शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचे। सूचना मिलने के बाद हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल की पहल पर सभी का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया। इस दौरान उनके प्रतिनिधि रंजन चौधरी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली थी कि 3 लोगों का शव सड़क पर पड़ा हुआ है। शव हजारीबाग अस्पताल लाने में परेशानी हो रही है। इसके बाद हजारीबाग से नीरज पासवान को एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल भेजा गया और तीनों के शव अस्पताल लाए गए। घटना की जानकारी मिलते थाना प्रभारी गौतम कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। इस घाटी में सड़क दुर्घटना के कारण अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं, जिसका एक कारण बताया जाता है कि घाटी की सड़क में काफी तीखे मोड़ और ढलान है, जिससे बाहर से आने वाले ट्रक चालकों को सड़क ठीक से दिखाई नहीं पड़ती और दुर्घटना हो जाती है। दोस्ती की आड़ में निभाई दुश्मनी, पीट पीट कर ली जान। पहले दोस्ती, उसके बाद दुश्मनी, फिर हत्या। हम बात कर रहे हैं धनबाद के झरिया के 2 दोस्त पंकज और अभिषेक की। घनवा DOP क्षेत्र के मोहरी बांध के रहने वाले पंकज, निषाद और अभिषेक काफ़ी अच्छे दोस्त थे। किसी बात को लेकर उसमें दुश्मनी हो गई, जिसके बाद अभिषेक ने पंकज की हत्या कर दी। बताया जाता है कि पंकज, निषाद और अभिषेक एक समय अच्छे मित्र हुआ करते थे। दोनों की दोस्ती की लोग मिसाल देते थे। दोस्ती कब दुश्मनी में बदल के किसी को पता भी नहीं चला। अभिषेक पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए पंकज, निषाद की हत्या करने तक को तैयार हो गया था। अभिषेक सिंह ने कुछ साथियों के साथ साजिश रची और घटना को अंजाम देने के लिए घनवा D क्षेत्र के चूना भट्टी के स्थान को चुना। पंकज, निषाद भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन कर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में घात लगाकर बैठे अभिषेक सिंह और उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर पंकज, निषाद को सड़क से घसीटते हुए चूना भट्टा के पास ले गए। अपने साथियों की मदद से अभिषेक ने लकड़ी से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना की खबर पाकर मोहल्ले के लोग और परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे। अनन फनन में उसे SNMMCH ले गए, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। गैंगस्टर से संबंध की बात अनगर्ल, सरयू रोड पर FIR दर्ज कराने वाले मनोज सिंह बोले, आरोपों को दोहराया। पूर्व मंत्री व जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू रोड के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले मनोज सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंत्री पद पर रहते हुए आहार पत्रिका के प्रकाशन में भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने FIR दर्ज कराई तो सरयू रोड उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाने लगे। मनोज सिंह ने कहा कि उनका कोई राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति से जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन सरयू रोड अनगर्ल बात कर रहे। मनोज सिंह ने कहा कि पूर्व में इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद RTI के जरिए उन्होंने पूरी जानकारी विभाग से पाई। मनोज सिंह ने कहा कि सरयू रोड ने उनके खिलाफ गलत आरोप लगाया कि वह रांची के किसी गैंगस्टर से जुड़े हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी भी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। मनोज सिंह ने कहा कि आहार पत्रिका का मामला 2021 से चल रहा, जब राय मंत्री थे। उन्होंने आहार पत्रिका के प्रकाशन का निर्णय लिया। हर महीने ये पत्रिका PDS डीलर तक पहुंचनी थी। 2017 में एक दिन में इसके पूरे निर्णय को अनुमोदित किया गया। अगले दिन निजी सहायक आनंद कुमार को पत्रिका का संपादक बना देते हैं। आनंद कुमार फिर अपने स्तर से JPPL लिमिटेड जमशेदपुर को बुलाकर प्रकाशन मुद्रण का काम दे देते हैं। बगैर टेंडर के ये काम हुआ। ये कंपनी 5 लाख प्रति माह छापने के लिए सक्षम नहीं थी। बिना कार्य हुए 1 करोड़ 83 लाख का भुगतान किया जाता है। मीडिया में खबर आ गई तो वित्त विभाग को अनुमोदन के लिए लिखा गया। फिर JPPL के काम को कैंसिल किया जाता है। टेंडर नए सिरे से होता है। 3 कंपनियां आती है, फिर JPL को काम मिल जाता है। फिर भी पत्रिका नहीं मिली तो ऑडियो कॉल के जरिए जागरूकता के लिए बाबा कंप्यूटर्स को काम दिया जाता है। दोनों कंपनी सरयू रोड की पत्रिका युगांतर भारती के प्रकाशन करते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।